शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मविद्यान द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं बच्चे कम बोलो। आज बाबा हमें कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? कम बोलो, मीठा बोलो। दुनिया में भी ऐसा बोलते हैं, सब कहावत तो है ना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, अच्छा बोलो, शुभ वचन बोलो, अच्छे मुख से शब्द निकालो। लेकिन यहाँ फर्क क्या है? बाबा भी हमें शिक्षा दे रहे हैं। आप कहोगे दुनिया में भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा तो मनुष्य आत्मा भी बोलती, समझती भी है। लेकिन आज तक दुनिया में मनुष्य की इस बात को धारण क्यों नहीं कर सके हैं? भाई कई लोगों को अच्छा लगता है ये, भले धारण नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला सकते। भले कम बोलना सीख भी लेंगे, लेकिन मन में तो विचार चलते ही है। आजकल दुनिया लोगों बोले कि मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, मैं तो बहुत ही किसी से बोलते ही नहीं, अब तो मैं चुप हो गई हूँ। लेकिन मन भी तो शांत होना चाहिए। यहाँ बाबा की शिक्षा क्या है? बाबा सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे, आपको अगर कम बोलना है, मीठा बोलना है, धीरे बोलना है, अगर आप चाहते हो मेरा ये संस्कार बन जाए, तो जब भी किसी से बात करो ना, पहले मुझे याद करना और एकांत में बैठकर समय निकालो अपने लिए। हर बात को धारण करने के लिए ना खुद के समय निकालना पड़ता है। भाई मैं कहाँ कहाँ पे ज्यादा बोलता हूँ। अब आज के दिन में देखिए, आज सोने से पहले आप खुद को चेक करना कि मैंने आज किस किस से क्या क्या बात करी और वो नेसेसरी थी या नहीं थी। अगर नेसेसरी भी थी और मैंने उसको कैसी भाषा में बोला, मतलब कड़वा बोला, मीठी शिक्षा में बोला, कई बार मुख से मीठे शब्द होते, अंदर मेरी भावना क्या थी। यहाँ पे बाबा ना पूरे हमें डीप में हर स्वभाव संस्कार जो हमारा अच्छा नहीं है उसको डीप में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं सेल्फ को रियलाइज करो कि मेरे ऐसे शब्द अच्छे थे या नहीं थे, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं था, मैं इसको और तरीके से भी तो बोल सकती थी ना। कई बार लोग बोलते हैं, हम सोचते भी हैं कि मैं इसको और तरीके से बोल सकती थी, लेकिन मेरे से होता नहीं है, फिर मुझे क्रोध आ ही जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हम खुद ही प्रयत्न करते हैं और सोचते हैं हम खुद ही उसको खत्म करें, लेकिन हमारी आत्मा में शक्ति है ही नहीं उसको खत्म करने की। हमें उस सोर्स से जुड़ना पड़ेगा। आपको जब भी अपने अंदर कुछ चेंज करना हो ना, आप अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में गॉड फादर को, परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। तभी आप जो चाहते हो ना अपने अंदर परिवर्तन, वो हो सकता है। आज तक हम ये नहीं करते थे। आज तक हम क्या कहते थे, फलाने ने ये बताया, फलाने ने बहुत अच्छा बताया, फलाना बहुत अच्छा लेक्चर करता है, बहुत अच्छी बातें सुनाता है, तो फलाने फलाना ही याद आता रहता है और उसकी बातें फिर हमसे नहीं हो पाती है, तो कहते हैं भाई हमसे तो नहीं हो पाती है, हम तो नहीं कर सकते। फिर कई लोग गृहस्थी का भी बहाना बनाते हैं, भाई हम तो गृहस्थी में है ना, कैसे करें, हमें तो ये सब ऐसा बोलना तो पड़ता ही नहीं, तो फिर घर कैसे चलाएंगे, बच्चे को कैसे चलाएंगे। पर बाबा कहते हैं सत्युग में भी गृहस्थी थी। आजकल तो लोग शादी न करके अकेले रहकर या गृहस्थी से थोड़ा दूर होकर फिर ये अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ऐसे ही है ना, जो लोग ज्यादातर, अब मैक्सिमम जो लोग हमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें या भक्ति की बातें सुनाते हैं, वो लोग गृहस्थी से छोड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं मुझे तो गृहस्थ में आप रहो, गृहस्थ में ही रहकर मेरी टीचिंग्स लो, मुझे याद करो और अपनी गृहस्थी को ही सुधारो। आपको कुछ छोड़ने के लिए दरकार नहीं है। यहाँ पे भी सेंटर्स में कुछ बहनों ने घर शादी वादी न करके छोड़ा हुआ है, वो भी किस लिए? गॉड की टीचिंग्स देने के लिए ना। भाई सुनाएगा कौन?
लेकिन जो गृहस्थी में चले गए उसके बाद बाबा का ज्ञान मिला, तो वो गृहस्थ में रहकर भी बाबा का ज्ञान सुन के और अपने को परिवर्तन कर रहे हैं। आप अपने आप को ही देखो, आप जैसे पहले थे अब आप पे कितना परिवर्तन आया है। बाबा को याद करने से, बाबा के ज्ञान सुनने से आपको लगता है कि हमारे में परिवर्तन आया है और हम गृहस्थ में रहकर भी बाबा की हर टीचिंग को अपना के चल सकते हैं। इससे हमारी गृहस्थी सुखदायी बन सकती है। अगर आप चेक करना, रोज अपने आप को चेक करना चाहिए कि आज मुझ में कितनी प्रोग्रेस हुई है, मेरे बोल, मेरे व्यवहार, मेरे कर्मों में, मेरी सोच में कितना परिवर्तन आ रहा है। बाबा को याद करने के बाद, निराकार परमात्मा को याद करने के बाद मुझे आत्मा में कितनी शक्ति बढ़ी है। मैं जीवन में पहले कैसी थी और अब कैसी थी। जब हमें ये परिवर्तन खुद में समझ में आएगा ना कि हाँ बरोबर वो शक्ति है जो काम कर रही है, तो हम उस शक्ति को न चाहते हुए भी बार बार याद करेंगे। तो जिससे फायदा होता है उसको तो फिर छोड़ते नहीं है ना। तो अब यहाँ बाबा सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देते हैं कि आप कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा हमें प्रैक्टिकल सिखाते हैं कि आप अनुभव करो, अपने आप को चेक करो। आज सारा दिन आप जो भी किया है आप चेक करोगे ना, और कहाँ कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ कहाँ मैं ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, इसके बदले मैं ये बोलती, और फिर उसको चेक करके बाबा को बताओ। अपने आप नहीं सोचो हाँ मैं अब कल से नहीं करूँगी, नहीं बाबा, अब बाबा के सामने अपनी गलती को रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो। बाबा मैंने ये गलती की, मैंने उस आत्मा को ऐसे से बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ बोलते हैं ना। तो फिर बाबा को याद करो, बाबा अब आप मुझे शक्ति दो कि मैं इस रीति से नेक्स्ट टाइम किसी को समझाऊं, किसी से बात करूं तो ऐसे ऐसे करूं, कम बोलूं। कई लोग एक एक घंटा बात को खींचेंगे, अननेसेसरी आदत पड़ी हुई है ना। एक ही बार रिचार्ज कराओ, फ्री में है, हाँ फ्री में है, अपन बात कर सकते हैं। पहले तो पैसे लगते थे तो भी रख देते थे, आजकल तो फ्री हो गया, एक बार रिचार्ज करो तो फ्री। तो फिर लोगों को लगता है नहीं आराम से बात करो, लेकिन टाइम कितना वेस्ट होता है। दूसरा हमारी बुद्धि में भी फालतू बातें बैठ जाती हैं, और फिर लोग अपने घर को संभाले, बच्चों को, फिर फोन पे ज्यादा बात करके ना इधर उधर की, फिर सारा फ्रस्ट्रेशन, काम नहीं होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकालते हैं, बच्चों पे, हस्बैंड पे, ऐसे वैसे। फिर फ्रस्ट्रेशन निकलता है ना, जल्दी जल्दी में जैसा भी काम कर लिया, ये वो, मजा नहीं आता लाइफ। तो ये भी अपने आप को चेक करो, अगर आपसे नहीं होता है तो बाबा, नहीं क्या होता है, आपको बाबा को याद करके शक्ति लेनी ही है, क्योंकि आत्मा में शक्ति है ही नहीं। आप मानो कि मुझ में शक्ति नहीं है, मुझे बाबा से ही लेनी है। मुझे कम बोलना है, धीरे बोलना है, कम समय में बात को खत्म करो, क्योंकि आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अभी खुद बाबा से शक्ति ले रहे हैं ना, अभी हमारे अंदर भरी। अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम भी सुना रहा है ना, अब उद्देश्य यही रहना चाहिए, हमारा एम यही रहना चाहिए कि जो भी कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है ना, चाहे मेरी बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है, पति है, मुझे इसकी प्रॉब्लम सुन के बाबा को सुनानी है। बीच में बाबा को उसी समय ले आओ, बाबा देखो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। खुद का दिमाग नहीं चलाओ, पहले बाबा को याद करो, बाबा देखो आपका बच्चा ये प्रॉब्लम बोल रहा है। फिर बाबा आप ही आपको टच करेंगे। जितना आपकी लाइन क्लियर होगी ना बाबा से, आप जितना निश्चय होगा कि बाबा इसकी मदद करेंगे, उतना बाबा आपके द्वारा उसकी मदद कराएंगे, और हो भी जाएगा, कम समय भी लगेगा, और आपको भारीपन भी नहीं लगता है। कई बार लोगों को किसी की प्रॉब्लम सुन के ना खुद ही भारी हो जाते। सुनाने वाला तो उसने तो कह दिया, उसने तो अपनी बात ट्रांसफर कर दी, बोलते मैं तो अब हल्का हो गया, मैंने उसको बात समझा दी, सामने वाला भारी हो गया। और जिससे उसकी अनबन हुई थी ना, उन दोनों की बन गई, और तीसरा जिसको बताया वो बेचारा अभी तक सोच रहा है। मतलब उसने अपना कचरा उसमें डस्टबिन में डाल दिया ना, मतलब आपकी बुद्धि को उसने डस्टबिन बना दिया। तो आप डस्टबिन थोड़ी हो, आप भी नहीं रखो अपने पास, आप तुरंत बाबा को देख के इसको फिनिश करो।
तो बाबा कहते हैं इस रीति चेकिंग करने से, एक्सेप्ट करने से, मुझे बताने से फिर मेरे द्वारा आपको शक्ति भी मिलती है। देखो भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं ना, वो बिना शरीर के ऊपर बैठे हैं परम धाम में। किस लिए बैठे हैं? हमारे लिए ही बैठे हैं ना, नहीं तो वो भी तो आत्मा है ना, वो भी हमारी जैसी आत्मा है जिसको आज लोग भगवान समझ के इतना पूछ रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं ना, इतना याद कर रहे हैं, वो भी हमारी जैसी आत्मा ही है। बस फर्क ये है कि हम जन्म मरण में आते हैं तो हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, गुण ज्ञान, और उनकी कभी खत्म होती ही नहीं है। वो एवर प्योर, एवर पावरफुल, एवर ज्ञान का सागर, सदा का ज्ञान का सागर, सदा का गुणों शक्तियों का सागर है, सदा पवित्र आत्मा है, आत्मा। तो वो ऊपर क्यों बैठे? हमारे लिए बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप सब कुछ मुझे दे दो और आप आराम से इधर खेल खेलो, आप क्यों भारीपन ले रहे हो? क्योंकि मेरे पास शक्ति है ना। बाबा तो तुरंत हर सेकंड से भी कम समय में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन हम उस बात को अपने मन में सालों साल तक बिठा के रखते हैं, क्योंकि भगवान की पहचान नहीं ना। भगवान कौन है ये भी पहचान नहीं है, उनको देने का तरीका भी नहीं पता था, पर अब तो पता लग गया ना। सिर्फ क्या मुख से बोलना है, मेरा बाबा ये बात ले लो, बस दे दो और आप फ्री हो जाओ। तो इस रीति बाबा कह रहे हैं रोज हमें अपनी हर बात भी, आज मैंने क्या क्या किया सब कुछ चेक करके बाबा को सुना के एक्सेप्ट करो, मुझसे ये गलती हुई, मेरे में ये अवगुण है, बाबा के सामने एक्सेप्ट करो, बाबा को निराकार रूप में याद करके शक्ति लो और उसको परिवर्तन करने का संकल्प करो कि हाँ बाबा मुझे अब ये कम बोलना ही है, धीरे बोलना ही है, मीठा बोलना ही है। जब हम मन से एक्सेप्ट करेंगे ना तब बाबा की मदद हमें मिलेगी। अगर हम मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाबा भी सोचेंगे ना, फिर बच्चे को ये अपनी कमजोरी खत्म करने का मन है ही नहीं, उसको ज्यादा बात करने का तेज, किसी किसी को होता है ना कि मेरी तो ऐसे बोली है, एक बोलो और सब सीधे हो जाते हैं, उनको बहुत गर्व होता है अपने ऊपर। लेकिन ऐसी चीजें, ऐसे स्वभाव संस्कार को हमें खत्म करना चाहिए, इसलिए हमें बाबा के सामने एक्सेप्ट करके चेंज करने के लिए बाबा को बोलना चाहिए, बाबा मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो। जितना जितना हम अपने अंदर रोज चेकिंग करेंगे और बाबा को याद करेंगे ना, वो स्वभाव संस्कार हमारे अंदर से खत्म होता जाता है, फिनिश होता जाता है। एक बाबा में ही पावर है और किसी में पावर नहीं है, किसी भी देहधारियों में पावर नहीं, क्योंकि सभी के शरीर के अंदर आत्मा है ना। आप जानते ही हो बिना शरीर और बिना आत्मा शरीर चलता ही नहीं है। और ये लॉ है, ये नियम है कि कोई भी आत्मा सृष्टि पर आती है ना, तो जन्म मरण में आते आते एक शरीर लेकर दूसरा लेते लेते उसकी शक्तियां, गुण, ज्ञान खत्म होता ही है। चाहे आज जो बड़ा साधु संत सन्यासी हो ना दुनिया में, कोई भी धर्म के बड़े हो, उनकी भी आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा लेगी तो शक्ति खत्म होगी ही सही। ये लॉ है, क्योंकि आत्मा जब शरीर में आती है तो पुनर्जन्म तो लेना ही है। और कर्म करते करते कलयुगी दुनिया में हम कर्म कर रहे हैं विकारों के वश होकर, तो पापों का बोझा भी चढ़ता जाता है, इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म होती जाती है। इसीलिए तो बाबा ने शरीर नहीं लिया। बाबा ने कहा कि जब तुम सभी आत्माएं ऐसी बन जाती हो ना, पावरलेस, कोई शक्ति नहीं, कोई गुण नहीं, कोई समझ नहीं, उस समय मैं सृष्टि पर आकर और तुम्हें ये परिचय देता हूँ कि अब अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो और अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां है ना उसको मुझे निराकार रूप में याद करके उनको खत्म करो। अपने आप को सर्व गुण सर्व शक्तियों से भरपूर करो, सर्व ज्ञान धारण करो। कहते हैं ना जब भगवान ज्ञान दे रहे थे, बुद्धि बांट रहे थे, तो तुम सो रहे थे क्या? तो कहावत में भी आता है। तो यही समय है ना, भगवान हमें ज्ञान देने आए। कितना ऊंचा ज्ञान है ना, मैं आत्मा और मेरा ये शरीर। आज तक तो लोग तबीयत खराब है, ऐसा कुछ होता था तो फटाफट डॉक्टरों के पास भागते थे। अब
तो हमें बाबा ने ये भी पहचान दी थी, भाई हमारी तबीयत क्यों खराब हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर समझ नहीं है, शरीर को चलाने की समझ नहीं है ना अभी। और दूसरा हमारा कर्म भोग है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। देखो आज पता है गर्मी है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोगों को शौक है और इच्छा होती है अलग अलग चीजें खाने का। कभी कुछ खाएंगे पानी पी लेंगे, कभी पानी पियेंगे उसके ऊपर कुछ चीज खाए जाएंगे, कभी ज्यादा खा लेंगे इच्छा हो रही है, कभी सर्दियों की गर्म चीजें गर्मी में ज्यादा खा लेंगे। तो ये समझ की कमी से ही होता है ना, कहते ना हाँ मैंने ये खा लिया था ना इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो गई या शरीर को सूट नहीं हुआ। पता है मेरे शरीर को ये चीज सूट नहीं होती, फिर भी खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं, दुनिया का हाल देख रहे हैं फिर भी बाहर की चीजें खा रहे हैं। देखो दिखते भी है, न्यूज में दिखाते हैं कैसे कैसे बना रहे हैं, फिर भी क्या करें, नहीं अपनी इच्छा को क्या करें, मन में हो रही है। ये सब न समझ का सिंबल है ना। लोग तो ये बोलेंगे ना आप समझदार हो ना, आपने क्यों खाई ये चीज। समझ न होने के कारण और पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के कारण हमारी बीमारियां आ रही हैं। तो अभी तक तो हम सोचते थे चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन अब तो एक और इलाज हमें बाबा ने बताया। एक तो सोच समझ के खाओ, मेरे शरीर को क्या सूट हो रहा है क्या नहीं। सोचो समझो, जब हम आत्मा अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं ना, तो ये आत्मा में वो शक्ति आ जाती है। से आत्मा अपने शरीर के कर्मेंद्रियों को मन बुद्धि को कंट्रोल में रखती है। मुझे ये चीज सूट नहीं होगी, मेरे शरीर को सूट नहीं होगी तो नहीं खाना, तो मन को बोलेगी आप नहीं सोचो, नहीं खाना है ये, इतना ही खाना है। लोभ, बाबा को याद करने से लोभ विकार भी कंट्रोल हो जाते हैं। नहीं इतना ही खाना है, घर का ही खाना है, यही खाना है, बाहर नहीं जाना। तो ये आत्मा में शक्ति भरती है, जिससे ऑटोमेटिकली बीमारियां कम होती जाती है। प्लस बाबा को याद करने से हमारा जन्म जन्मांतर का जो पाप का बोझा है वो भी खत्म होता जाता है। तो बस अगर शरीर बीमार भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन दवाई भी लेते हुए भी आत्मा में वो शक्ति आ जाती है, जिससे आत्मा अपने इस शरीर को चला सकती है, ज्यादा उसके दर्द में नहीं जाए। कोई कोई बीमारियां ऐसी होती है ना, बहुत दर्द होता है, शरीर कमजोर होता जाता है। तो आधी बीमारी तो सोच के कारण भी बढ़ जाती है। नहीं लोगों से बोलो आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, आपकी किडनियां काम नहीं कर रही है, तो वो आधा तो सोच सोच के और बीमार हो जाएगा। समझो साल भर बाद जाने वाला होगा, 2-3 महीने में चला जाएगा, अरे मुझे कैंसर हो गया है, अरे मुझे ये हो गया है। बीमारी का नाम ऐसे लोगों ने डरा के बड़ा बड़ा कर दिया है। तो बाबा कहते हैं आप अपनी सोच से भी बीमारी ठीक कर सकते हो। अच्छी सोच सोचो, आप अच्छी सोच के, ऐसे नहीं दवाई नहीं लेनी है। बाबा तो ये बता रहे हैं कि एक आत्मा में, आत्मा जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करे तो आत्मा में शक्ति आ जाती है, जिससे आत्मा अपने शरीर को, शरीर के आर्गन अगर ठीक रीति नहीं भी चल रहे तो फिर उनको ठीक चला सकती है। कहते हैं ना इसमें विल पावर है, किसी किसी में विल पावर यही होती है, आत्मा की पावर। दुनिया में बोलते भी हैं लेकिन समझते नहीं, लेकिन आजकल वो विल पावर, आत्मिक पावर कम होती जा रही है। कईयों में है, वो क्यों है? क्योंकि वो आत्माओं ने कम जन्म लिया है तो उनमें शक्ति है। हम आत्माएं सुप्त से आई हुई है तो हमारे में शक्ति नहीं है, लेकिन अब हम बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति भर के अपने शरीर को भी चला सकते हैं। आप भोजन जो खा रहे हो उसको ही दवाई समझ के खाओ, ये भोजन मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स को ठीक कर देगा। अब संकल्प तो करके देखो, बाबा की याद में आपकी हर बीमारी ठीक हो सकती है। सोच से, सोच ऐसे नहीं सोचना मैं सोच रही हूँ, नहीं मैं बाबा के साथ सोच रही हूँ। बाबा को कनेक्ट करके रखना, वो सुप्रीम पावर को अपने साथ कनेक्ट करके फिर संकल्प करके फिर भोजन खाना, वो दवाई खाना, तो जो कुछ भी खा रहे हो ना करना। क्योंकि बाबा कहते हैं देखो
शरीर तो आजकल ऐसा ही है, लेकिन कम से कम अगर हम ये सोचेंगे कि अब इसी शरीर में बैठ के मुझे आत्मा को स्वर्ग का वर्षा लेना है, भगवान से मिलन मना सकती हूँ मैं, क्योंकि एक बार ये शरीर छूट गया फिर तो अगर समझो अंत में आपने छोड़ा तो हम सत्युग में आएंगे, अगर अंत से पहले आपने छोड़ा तो फिर आपको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, फिर आप पहले बच्चे बनोगे, फिर थोड़ा आपका ऑर्गन्स बड़े होंगे, फिर आप बाबा की पहचान आपको फिर से मिली, फिर से तो समय नहीं है ना। तो आप कोशिश करके, क्योंकि अपने बाबा को पहचाना है ना, तो कोशिश करके बाबा को याद करके ना, इसी शरीर में रहते हुए जैसा भी शरीर है वो बाबा को देखकर, बाबा की याद से, बाबा से स्वर्ग का पूरा वर्षा ले लो। शरीर को चलाते चलो, जैसे नहीं कोई चीज एकदम खराब होने वाली होती है लेकिन चलती है, पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको किसी न किसी रीति से चला सकते हैं, अल्टरनेटिव है। तो उस रीति से बाबा की याद में चलाते चलो अपने शरीर, ज्यादा शरीर के दर्द में, बीमारी में नहीं जाओ, बाबा को याद करके और अपने शरीर को चला के, उद्देश्य एम यही होना चाहिए कि मुझे बाबा को याद करके अपने सारी स्वभाव संस्कारों को सुधारना है, सब विकारों से मुक्त होना है, अपनी हर आसुरी चाल चलन स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करके अभी से ही मुझे अपने अंदर वो सारी दैवी संस्कार स्वभाव, दैवी चाल चलन को धारण करना, क्योंकि मुझे आत्मा को जाना है ना सत्युग में, शरीर तो नहीं चलेगा, लेकिन इसी शरीर में बैठ के ही हमें बाबा को याद करके बाबा से सर्व शक्तियों, गुणों और ज्ञान का वर्षा लेना है। इसी शरीर में रह के हमें अपनी हर चाल चलन को खुद जांचना है। लोग दूसरों की चाल चलन को जांचते हैं ना कि फलाना ऐसा है ऐसा है, अब ये सब छोड़ दो, खुद की चाल चलन को देखो, खुद की सोच को देखो, खुद के बोल को देखो, खुद के कर्मों को देख के तुरंत बाबा को बताओ, बाबा मेरे में ये अच्छी बात नहीं है, बाबा मुझे ये परिवर्तन करना है। और बाबा से शक्ति लेके परिवर्तन करके हमें क्या बनना है, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अभी ही बनना है मुझे आत्मा को इस शरीर में रहते हुए, कलयुगी संगम युग में रहते ही बनना है। फिर मैं आत्मा जब वैसे बन जाऊंगी तो मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के पहले परम धाम में जाऊंगी, फिर सत्य की नई दुनिया में आऊंगी, फिर मुझे अच्छा शरीर मिलेगा। तो ये है इस ज्ञान का उद्देश्य। अब हमें ये पढ़ाई अपने आप, अपने कैरेक्टर सुधारने की बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूलों में आपको सिखाएंगे बड़ों का रिस्पेक्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, ऐसे वैसे करो, आजकल वैल्यूज का भी कोर्स निकला है, बुक्स, लेकिन प्रैक्टिकल उनको कैसे धारण करना है, कहाँ धारण करना है, आत्मा में धारणा हो रही है, ये भी ये थोड़ी सिखाते हैं। किस में हो रही है वो तो शरीरों को देख के टीचर पढ़ाएगी ना, टीचर थोड़ी बोलेगी कि आप अपने को आत्मा समझो और आपकी आत्मा में ये धारणा होनी चाहिए, टीचर तो शरीरों को देखेगी ना। लेकिन यहाँ तो आत्माओं को बाबा शिक्षा दे रहे हैं, कौन, परमात्मा। इस बात को आप एकांत में सोचना कि हमें अब रोज रोज हम किसको याद करते हैं, रोज रोज हम किसका ज्ञान सुनते हैं, उस भगवान ईश्वर का जो सर्वशक्तिवान, जो हमारी जैसी आत्मा है। लेकिन हम जब हम यहाँ पे हैं, वो ऊपर है, लेकिन अब वो भी ऊपर से नीचे आ गई है हम आत्माओं को अपनी जैसा बनाने के लिए। तो अभी हमें उनको याद करना चाहिए ना, जिनको आप इतना समय से बुला रहे हो, अगर वो आपके घर में आ जाए, आप उनसे मिलो नहीं तो ठीक नहीं होगा ना। अब हमने इतने समय से भगवान को अलग अलग नाम रूप से याद किया, अब वही बाबा हमारी सृष्टि पर आके हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए, उनको हर समय अपने साथ रखना चाहिए, उनकी बातों को सुन के धारण करना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन किसी के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखलाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी बने। जैसे असली हीरा कितना भी दूर में छुपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। समझ में आ जाते हैं ना, यहाँ कुछ है ऐसा। ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाबा कह रहे हैं कि आप कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी कर्म हो, कैसा चाहे झाड़ू निकालने वाला हो, पोछा करने वाला हो, खाना बना रहे हो, कुछ ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ संबंध व्यवहार लोगों से बात कर रहे हो, संबंधियों से, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर मैं आत्मा बाबा के संग रहकर करूंगी ना, तो मुझे आत्मा में से और लोगों को आप में कुछ अलग भासना मिलेगी। वो परमात्मा की शक्ति उनको अनुभव होगी। इससे वो आपको देख के उनको ये लगेगा कि साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे कोई बड़े लोग होते हैं ना, समझो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, चलो उनकी शक्ल तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर वो कोई ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ उनको कोई जानता नहीं है और साधारण कपड़े में चले जाएं, तो उनके बोल व्यवहार चाल चलन से तो लोग पहचान ही जाते हैं ना, पहचान जाएंगे ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बड़ा व्यक्ति लगता है, बहुत समझदार व्यक्ति लगता है, पहचान जाएंगे ना। क्योंकि प्रेसिडेंट तो अपने देश के लिए सोचेगा, तो जहाँ भी जाएंगे वो उसी उद्देश्य से जाएंगे, भाई हमारा देश, इनका देश उन्नति को प्राप्त करे, तो वही इंफॉर्मेशन, वही कुछ गैदरिंग करेंगे। ऐसे ही हम आत्माएं भी अगर सदा स्मृति में रहेंगे ना कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, मुझे आत्मा की बाप परमात्मा है और मैं इस सृष्टि पर क्यों आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है इस सृष्टि पर अब रहते हुए, बाबा को याद करके स्वयं को भी परिवर्तन करना है, औरों को भी परिवर्तन होने की शक्ति देनी है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। अभी तक तो हमारा उद्देश्य क्या था? बच्चों को संभालना, घर को संभालना, बिजनेस करना, धंधा करना, इसी की चिंता रहती है ना लोगों को। लेकिन अब हमारे मन में क्या होना चाहिए? मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, बाबा का बच्चा हूँ और इस सृष्टि पर बल मैं हाथों से कपड़े धो रही हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या होना चाहिए? मुझे बाबा को भी याद करना है ताकि मैं आत्मा भी सत्व प्रधान बन जाऊं, शुद्ध बन जाऊं, मुझे आत्मा के भी विक्रम विनाश हो जाए, पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊं, स्वभाव संस्कार अच्छे हो जाए और आत्माओं को भी मदद मिले। इस उद्देश्य से आप कपड़े धो, तो लोगों को लगेगा आप कपड़े धो रहे हो, नहीं, आपकी जो सोच की पावर होगी ना, उससे लगेगा कि ये कुछ अलग ही आत्मा है, ये कोई अलग ही कार्य कर रही है। साधारण रीति से कपड़े धो रही, लेकिन ये कहीं और कुछ काम कर रही है, कुछ और ही कर रही है। तो ऐसे हमें पुरुषोत्तम बनना है, सर्व पुरुषो, आत्मा को पुरुष कहते हैं ना, तो यहाँ पे कितनी सारी आत्माएं पुरुष है सृष्टि पर। इतनी सारी आत्माएं पुरुष क्या कर रही हैं? अपने बारे में सोच रही हैं, अपने संबंधियों के बारे में, अपने साथ जो रहने वाली आत्माएं उनके बारे में सोचती है ना। और हम कौन से पुरुष होंगे? हम आत्मा कौन सी होंगे? जो स्व के बारे में और विश्व की सर्व आत्माओं के बारे में सोच रहे, तो हम उत्तम पुरुष बनते हैं। स्लोगन है, सच्चा राज ऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ लगाव न हो। राज अर्थात आत्मा अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा, ऋषि मतलब पवित्र। तो हम आत्मा सच्चे राज ऋषि कब बनेंगे? जब हमारा संकल्प भी, हमारी सोच भी किसी भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु, अपनी देह से भी आकर्षित न हो। हमारी सोच में भी सदा कौन हो? बाबा।